बोले बाबा जी ये जो तुम्हारे गले में सांप लटक रहे हैं ना, ये मेरो लाला देखेगो तो डर जाएगो। भोले बाबा कहने लगे मैया मेरे गले में तो एक फन को सांप है, लेकिन तेरो लाला तो 1000 फनन वारे पे सोवे। मैया कहवे लगी बाबा जी रोंग नंबर लग गए हो तुम्हारो, तुम गलत एड्रेस पे आ गए। मेरो लाला तो चित्र में भी अगर सांपन को देख ले तो दौड़ के मेरी गोदी में चढ़ जाए, और तुम कह रहे हो 1000 फनन के सांपन पे सोवे। गलत आ गए बाबा जी। अब तुम्हें अगर कुछ दान लेनो होए तो दान ले लो, भोजन करनो होए तो भोजन कर लो। लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा ने देखा ये तो मैया बड़ी हटीली है, लेकिन बंधुओं हरि के और हर के मिलन को कोई रोक नहीं सकता। इधर में भोले बाबा ने मन ही मन प्रार्थना करी, गोविंद आपके दर्शन करने की इच्छा से आया था, अगर आपको दर्शन नहीं देना तो कोई बात नहीं। और आज भोले बाबा आगे गए और आगे थोड़ी सी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठ गए। इधर में मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ किया। आज गोविंद जोर जोर से रोने लगे। सखियां दौड़ करके आई, कहने लगी अरे मैया आज लाला इतनो क्यों रो रहे हो, काऊ की नजर तो ना आए लगी। मैया कहने लगी बहन मोए पतो ना आए, लेकिन एक बाबा जी आयो और बाबा जी जब ते गयो है मेरो लाला रोई रो रहे हो है। मैंने खूब चुप करायो, दूध भी पिवायो, लेकिन मेरो लाला चुप नहीं होयो। सखिया कहने लगी किधर गए हैं वो बाबा। बोले मैया कहने लगी बाबा जी इधर को गए सीधे सियाली कला की तरफ। बोले अच्छा। बंधुओं सखियां दौड़ी आज भोले बाबा के पास में आई, बाबा को प्रणाम किया। बोली बाबा हमारी नंदरानी बुला रही हैं। बोले बाबा बोले अब काई को बुला रही है, पहले गए हो जब तो दर्शन भी ना कराए। और हम बाबा जी इनको एक नियम है, अपनी मर्जी हो में तो जावे और हम कोई की मर्जी ते चले ना आए। मैया ते कह दीजो तुम्हारी गरज होए तो हमारे पास में आमे, हमारी गरज ना आए। अब गरज किसको है, मेरे गोविंद को। दर्शन किसको देना है, गोविंद को। आज भोले बाबा अट करके और वहीं बैठे रहे। सखिया गई, सखियों ने मैया से कहा मैया जोगी तो आई ना रहे हो, यूं कह रहे हो अगर काऊ की गरज होए तो हमारे पास में आवे, हमारी कोई गरज ना आए। मैया ने कही जाकर के बाबा ते कहो हम अपने लाला को दर्श करवा रहे हैं, दर्शन करवा देंगे। और जैसे ही भोले बाबा के पास में आकर के कहा हमारी नंदरानी कह रही है अगर तुम मेलन में चलोगे तो हमारे लाला के दर्शन कराएंगे। भोले बाबा तो आनंद में भर गए, दौड़ करके आए और मैया आज लाला को लेकर के आई। और जैसे ही लाला को बाहर लेकर के आई, भोले बाबा बोले मैया हमारी गोदी में दे दो, मेरे कन्हैया रो रहे हैं। मैया डरने लगी, बोले कहीं बाबा जी को छोरा दे दियो तो गड़बड़ ना हो जाए। बोले बाबा आप एक काम करो, आप दूर से दर्शन करो। बोले अरे मैया हाथन में देनो होए
तो दे दो और नहीं तो हम जा रहे हैं। अब कन्हैया तो रो रहे हैं, तो मैया ने सोचा चलो एक बार दे भी देते हैं। और आज जैसे ही कन्हैया को मेरे भोले बाबा ने अपनी गोदी में लिया, कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। और आज भोले बाबा कहने लगे, अरे जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया नंद लाला। अरे नंद लाला री मैया तेरो लाला, नंद लाला ओ मैया तेरो लाला, ओ जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो लाला, जुग जुग जीवरी नंद रानी मैया तेरो ललना। आज बोले बाबा मैया से कहने लगे, मैया तेरो लाला जुग जुग जीवेगो। और अब मैया ने जैसे ही गोविंद को अपनी गोदी में लिया, मेरे कन्हैया रोने लगे। भोले बाबा की गोद में जाते कन्हैया हंसने लगते, मैया की गोद में आते कन्हैया रोने लगते। मैया कहने लगी, जरूर कछु बाबा जी ने जादू टोना कर दियो। बंधुओं, आज भोले बाबा बोले, मैया मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूर्ण कर सको तो। बोले, का इच्छा है तुम्हारी? बोले, जब आप अपने लाला को नहलाओ ने, तो मोए ऐसो स्थान बता दो जहां मैं बैठ जाऊं, और जब तुम लाला को नहलाओ तो वहां को स्नान को जल मेरे ऊपर आ जाए। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। जोगी, आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। आप हमारे नंद महल में रहो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब आकर के तुम दर्शन दो। और भोले बाबा वहीं पर बैठ गए, उनका नाम पड़ा। बोलिए नंदेश्वर महादेव की हो। लाला एकदम प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात बताऊं,
मेरे भोले बाबा करुणा के सागर हैं। अगर किसी देवता की पूजा आप करो, आपके घर में बाल गोपाल हैं, इनकी पूजा करोगे तो मुकुट भी चाहिए, माला भी चाहिए, पोशाक भी चाहिए, सुंदर श्रृंगार भी चाहिए, लेकिन भोले बाबा की पूजा में कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा जल, फोकट की सामग्री बता रहा हूं। कुछ नहीं मिलता तो एक मुट्ठी राख, और मेरे बाबा मस्त। कुछ नहीं मिला, शमशान से राख लेकर के आए और भोले बाबा के ऊपर हर हर महादेव, और वही में बाबा कह दे जा तेरो भंडार भरेगो, दूधो नाव पूतो फलो। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन से हैं? मेरे बाबा हैं। कुछ नहीं करना होता, सभी देवताओं को भोग लगता है 56 भोग। कन्हैया की पूजा करो, 56 भोग लगाओ, और आज लगाएंगे भी गोवर्धन पूजा में। लेकिन भोले बाबा खाते क्या हैं? धतूरे। जो फल किसी काम का नहीं, वो मेरे बाबा के काम का है। जो किसी पर नहीं चढ़ता। बेलपत्र चढ़ता है क्या? किस पर चढ़ता है? चढ़ता है ना भोले बाबा पर। और बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य पता है कितना मिलता है? शास्त्र कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम, इसमें दल कितने होते हैं? कितने दल का होता है बेलपत्र? सभी ने देखा है बेलपत्र को? किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ। अच्छा, ये बीच वालों ने नहीं देखा, देखा है। कितने दल का होता है? त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, 3 आकार है उसमें, 3 गुण हैं, रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण। बिल्वपत्र के जो 3 पत्ते हैं ना, ये तीनों गुणों के प्रतीक हैं। एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, और तीसरा शतोगुण है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये भगवान शंकर के नेत्र के समान है। त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, 3 आयुधों के समान है। इनका काम क्या है? त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिल्वपत्र 3 जन्म के पापों का संहार कर देता है। कब? जब हम भाव से कहते हैं बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने का मतलब है 3 जन्म के पापों का संहार करना। कितने भोले हैं बाबा! और इनकी पूजा कर लो, खूब नाम जप कर लो। बड़े बड़े देवताओं के ध्यान में नहीं आते। शेष महेश दिनेश जाई निरंतर ध्यामे, लेकिन उनके ध्यान में भी नहीं आते। और मेरे भोले बाबा को एक बिल्वपत्र चढ़ा दो तो काशी वास निवासी चा, काशी में वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। काल भैरव पूजनम, काल भैरव के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। और तीसरा कोटि कन्या महादानम, एक कन्यादान नहीं, 2 कन्यादान नहीं, 100 कन्यादान नहीं, 1000 कन्यादान नहीं, कोटि कन्या महादानम।
करोड़ों कन्यादान का फल एक बील्व पत्र चढ़ाने से मिलता है, ये शास्त्र कहते हैं। शिव पुराण स्पष्ट कहती है, कोटि कन्या महादानम बील्व पत्रम शिवार्पणम। इतने भोले हैं मेरे बाबा, और फिर भी हम क्या करते हैं, 10-12 बजे तक, 1 बजे तक, तो 2 बजे तक चलते हैं। आहा, ये वाली रील अच्छी है भाई, तू भी देख, ये देख, ये अच्छी है। ये रात्रि 2 बजे तक, 3 बजे तक आज की युवा पीढ़ी बता रहा हूं। और उठेंगे कब? 10 बजे तो फिर भी बहुत जल्दी है, 10 बजे तो मैं ही उठ जाता हूं। विश्वास ना हो तो पूछ लो। उठते हैं 2 बजे। अब ऐसा मत सोच लेना कि सच में ही मैं 10 बजे उठता हूं। हाँ, अगर नित्य कोई भगवान शंकर को जल अर्पण करता है, बंधुओं, भगवान शिव को जल प्रिय है। जैसे अलंकार प्रिय विष्णु, विष्णु को अलंकार प्रिय है। नमस्कारान प्रिय भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करम दिवाकरम नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। उसी प्रकार मेरे भोले बाबा को पता है क्या है, जलधारा प्रियो शिवा। श्रावण में करवाते हैं ना सहस्त्रधारा, हमें तो 1 महीने तक समय ही नहीं मिलता। दिन में 4-4 अभिषेक, 5-5 अभिषेक, सुबह 3-3 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जलधारस्य प्रियो शिवा, शिव को जलधारा प्रिय है। इसलिए रोज शंकर जी पर जलधारा करनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा जल लेकर के हर हर महादेव। और इतना भी समय नहीं मिलता ना, तो कहीं भी जाओ, शिव मंदिर दिखे, हाथ जोड़ करके 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। सबसे सरल पूजा बता रहा हूं मैं आपको, सबसे सरल, क्योंकि सनातन संस्कृति का नियम है नित्य मंदिर जाना चाहिए। आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने काम से जा रहे हो, कहीं भी मंदिर पड़े, शिव मंदिर दिखे, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मन में भाव करो, मेरे हाथों में जल का पात्र है। हकीकत में हो चाहे ना हो, लेकिन मन के भाव में होना चाहिए। और 3 बार बोल दो, हाथ उठा करके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और चौथी बार में पता है क्या बोल दो, बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। और जैसे ही मेरे भोले बाबा सुनते हैं ना राधा वल्लभ लाल की, बड़े प्रसन्न हो जाते। आहा, मेरे ठाकुर को नाम लियो, आज मैं अपन न्योछावर कर दूं। इतने भोले हैं मेरे बाबा। आज नंद भवन में बाबा अपना आसन लगा के बैठे, मैया कन्हैया को स्नान कराती, बाबा के ऊपर जल आता, तभी से बाबा को जलधारा प्रिय लगने लगी। बंधुओं, मेरे गोविंद अब धीरे धीरे बड़े हुए। कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त किसे कहते हैं पता है? जब जोर से आंधी आती है तो वो गोल गोल घूम करके ऊपर जाता है ना, क्या कहते हैं उसे? भभूड़ा। तो उसका नाम है तृणावर्त। आज मेरे गोविंद को आकाश मार्ग से उड़ा करके ले जाने लगा। मेरे गोविंद ने तृणावर्त का उद्धार किया। आज मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए।
और शास्त्र कहते हैं कि बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाए, 6 महीने का हो जाए तो नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन आज कन्हैया कितने वर्ष के हो गए? 1 वर्ष के। 6 महीने तो कब के निकल गए, लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। इधर में वसुदेव जी को चिंता हुई। बंधुओं, एक बात बताऊं, नंद बाबा के जो कुल गुरु हैं वो हैं सांडिल्य मुनि, और वसुदेव जी के जो कुल गुरु हैं वो हैं गर्गाचार्य। तो कन्हैया किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के। तो नामकरण कौन करेगा? गर्गाचार्य जी। आज वसुदेव जी को चिंता हुई, मेरो लाला 1 वर्ष को है गयो, लेकिन अभी तक वाको नामकरण नहीं हुयो। आज बुलाया गर्गाचार्य जी को। वसुदेव जी ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरो छोटो सो लाला गोकुल में है और मैं आपसे निवेदन कर रही हूं गुरुदेव, 1 वर्ष को है गयो मेरो लाला, लेकिन अभी नामकरण ना होयो। गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव जी अगर मैं वहां नामकरण संस्कार करने जाऊंगा तो कंस को ये पक्का कन्फर्म हो जाएगा कि नंद के जो लाला है वो वसुदेव जी का है, देवकी का है। इसलिए तुम नंद बाबा से कहो हम गोकुल में उनका नामकरण नहीं करेंगे। आज गर्गाचार्य जी गोकुल तो आए, नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी आए हैं, दौड़ करके गर्गाचार्य जी के चरणों में गिर पड़े। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आगे चल के। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो अरे मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवते। से संत पधारे उठ कर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठ करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करो प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे। घर में ही आगे चारों धाम संतन को देखो आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो छावे संतन को देखो
में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आग तो आवते देखो आवते देखो आवते अरे मेरे मन में तो यही बड़ चावे संतन को देखो आवते संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु संत हमारे मात पिता है संत भाई बंधु संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु संत हमारे मात पिता है संत भाई बंधु संत मिलावे राम से जी संत मिलावे राम से जी यम के तो बाटे सारे पंद संतन को देखो आव तो अरे मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवते मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो अरे मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवते बोलिए संत भगवान की